तो अब हमने प्रोडक्ट्स की बात कर ली कि किस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, और अब हम बात करेंगे कि क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, प्रोटेक्शन का क्या रोल होता है, किस तरह से इस रिजीम को फॉलो किया जाता है। अगर मैं बात करूं क्लेंजिंग की, तो क्लेंजिंग का मेन रोल, मेन जो पर्पस है वो सिर्फ इतना ही है कि वो ऊपर की जो बाहरी सतह है, जो ऊपर का ऑयल है, डर्ट है, वो उसको क्लीन करता है। इससे ज़्यादा उसका कोई काम नहीं है। यहीं अगर मैं बात करूं हमारे टोनर की, अब टोनर बहुत सारे लोग हैं जो यूज़ ही नहीं करते, या जो लोग यूज़ करते हैं वो सोचते हैं कि हफ्ते में एक बार इसको इस्तेमाल कर लिया जाए तो पूरे हफ्ते की एक बार में डर्ट निकल के वापस बाहर आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। टोनर का मेन पर्पस है, पहला, कि जो मैंने क्लेंजर यूज़ किया है उसने जो मेरे पोर्स को ओपन कर दिया था उसको वापस अपनी एक्चुअल शेप में यानी मिनिमाइज़ करने का काम टोनर का होता है। दूसरा, हमारे स्किन को पूरा दिन सपल बनाने का काम हमारे टोनर का होता है। कई बार मुझे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि आपकी स्किन बहुत शाइन कर रही है, आप कौन सा सीरम यूज़ करते हो? तो मैं उनको हर बार एक ही जवाब देती हूँ कि मैं कोई सीरम नहीं यूज़ करती रेगुलर यूज़ में। मेरे पास जो टोनर है जो मेरी स्किन में सूट करता है, मेरी स्किन टाइप को सूट करता है, वो टोनर ऐसा है कि वो पूरा दिन मेरी स्किन में शाइन लेके आता है, मेरी स्किन में ग्लो लेके आता है, एक सपलनेस रखता है। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद ना ड्राइनेस फील नहीं हो पाती। यहीं अगर मैं बात करूँ, क्लेंजिंग हो गया, टोनिंग हो गया, अब बात करते हैं मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र एक तरीके से स्किन का खाना पीना है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो फास्टिंग करते हैं, अलग अलग तरीके से फास्टिंग करते हैं। मैं अगर कहूँ कि आपने 10 दिन तक खाना नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना, और आप 11वें दिन एकदम बिना डलनेस के आप सीधे खड़े रहेंगे, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो डाइट रेगुलर जाती है ना, उसकी कमी होनी शुरू हो गई है। सिमिलरली ये सारी चीज़ें मेरी स्किन के साथ होती है। मेरी स्किन को अगर राइट डायरेक्शन में उसको राइट डाइट ना दी जाए, उसको उसके खाना पीने की जो पूर्ति नहीं हो पाती ना, वो चीज़ अगर ना की जाए तो उसमें भी डलनेस आनी शुरू हो जाएगी। चाहे मैं घर में रहती हूँ, चाहे मैं घर से बाहर जाती हूँ, डिपेंड नहीं करता, आपकी स्किन डल होनी शुरू हो जाती है। तो मॉइस्चराइज़र मेरी स्किन का खाना पीना है। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगी कि आपने अंगूर भी देखा है और आपने किशमिश भी देखी है। अब अंगूर की जो बाहर की सतह है ना, बहुत फर्म रहती है, बहुत टाइट रहती है। रीज़न उसके अंदर जूस है, एक हाइड्रेशन है। ऐसे अगर जब मैं धीरे धीरे उसमें से हाइड्रेशन, जूस निकालती चली जाऊंगी, मॉइस्चर निकालती चली जाऊंगी, तो क्या होगा, थोड़े दिन बाद मेरी स्किन किशमिश की तरह होनी शुरू हो जाती है, उसमें लाइंस आनी शुरू हो जाती है। अब अगर मैं किशमिश भी बन गई, मेरी स्किन अब भी केयर नहीं कर रही, तो एक स्किन का थर्ड कैटेगरी भी आती है, थर्ड स्टेज आती है। वो स्टेज क्या आती है कि मेरी स्किन ना एकदम कॉर्नफ्लेक्स की तरह फ्लेकी होनी शुरू हो जाती है, वो झड़नी शुरू हो जाती है। तो ये स्टेजेस है मेरी स्किन के कि डैमेज किस तरीके से प्रोसीजर होना शुरू हो रहा है और मैं उसको कैसे रिपेयर की तरफ लाना शुरू कर सकती हूँ। तो मॉइस्चराइज़र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मॉइस्चराइज़र 12 महीने यानी 365 दिन हर स्किन टाइप को इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से आती है, जेल फॉर्म में आती है, ऑयल फॉर्म में आती है, क्रीम बेस्ड आती है, सेरम बेस्ड आती है। ये सारी चीज़ें क्यों अलग अलग फॉर्म में आती है? क्योंकि मेरा स्किन टाइप जो है ना वो अलग अलग है। मेरे स्किन में कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इन प्रोडक्ट्स को रेडी किया जाता है। मेरी स्किन में अगर ऑयल है तो मैं ऑयली प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं उठाने वाली। मेरी स्किन में अगर ड्राइनेस है तो मैं वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं पिक करूँगी जो मेरी स्किन को दोबारा से ड्राइनेस की तरफ लेके जाएगा। तो कौन सा कैसे रोल प्ले करना है वो मेरी स्किन टाइप जानने के बाद ही मुझे पता चलेगा। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट स्टेप है। मुझे बहुत सारी महिलाएं मिलती हैं जो कहते हैं कि मैं तो घर से बाहर निकलती ही नहीं, मुझे प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है, मुझे सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है। और मैक्सिमम हाउसवाइफ को आप देखोगे कि जितनी भी घरेलू महिलाएं हैं ना, आप उनके चेहरे पे झाइयाँ नोटिस करोगे। ऐसा क्यों? हाँ, माना कि बहुत सारे कारण हैं कि आपकी स्किन में पिगमेंटेशन अलग अलग कारणों से आता है, कुछ हार्मोनल रीज़न से आता है, कुछ आपकी स्किन के जो मेलेनिन्स हैं वो सेल्स इंक्रीज़ करना शुरू कर जाते हैं। रीज़न कोई भी हो, लेकिन मेन रीज़न है कि आप गैस चूल्हे के पास काम करते हैं तो आपको वो जो फ्लेम है वो डायरेक्टली आपकी स्किन को हीट कर रही है, तो भी आपकी स्किन डैमेज हो रही है। आप
ट्यूबलाइट के नीचे बैठे हो, हम स्क्रीन्स कितनी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमारी स्किन क्या अलग अलग तरीक़ों से हमारी स्किन डैमेज हो रही है। तो मैटर नहीं करता कि मैं घर में हूँ, मैं घर से बाहर हूँ, मैटर करता है कि मेरा लाइफस्टाइल क्या है और मैं उसके अकॉर्डिंग हमारी स्किन को डाइट के साथ साथ उसको प्रोटेक्ट कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। अब CTMP के साथ साथ एक चीज़ आती है, वो है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें अगर मैं बहुत ऐसे स्किन प्रॉब्लम्स में ना जाऊं कि जिनको बहुत बड़ा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, मैं नॉर्मल ट्रीटमेंट की बात करती हूँ, तो हमारा ट्रीटमेंट आता है सीरम। सीरम आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है तो भी एज अ प्रिवेंशन आप सीरम्स यूज़ कर सकते हो आपकी अपनी स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा स्किन केयर है, रिजीम है, नियम से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इसमें नियम नहीं करेंगे तो वैसा ही हाल हो जाएगा कि हमने 1 जनवरी को रेजोल्यूशन लिया था कि हम वॉक पे जाएंगे, 15 दिन वॉक पे गए, उसके बाद 1 हफ्ता घर पे बैठ के हमारा रूटीन, डेली रूटीन वैसा ही बन गया जैसा पहले था। तो नियम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, नियम फॉलो करते रहेंगे तो अपनी स्किन को हमेशा के लिए हेल्दी और ग्लोइंग पाते रहेंगे।